आज का टॉपिक है गणित में मौखिक और लिखित कार्य, ओरल एंड रिटेन वर्क इन मैथमेटिक्स। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण में मौखिक लिखित गणित का अर्थ, महत्व तथा लाभ पर प्रकाश डालिए। कक्षा में मौखिक लिखित गणित का अभ्यास कराते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अथवा गणित शिक्षण में मौखिक और लिखित कार्य का क्या महत्व है, अथवा प्रभावपूर्ण गणित शिक्षण में लिखित गणित की भूमिका बताइए, अथवा गणित में लिखित कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मौखिक गणित का क्या महत्व है, अथवा गणित में मौखिक कार्य के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर: मौखिक गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ ओरल मैथमेटिक्स। मौखिक गणित से हमारा तात्पर्य यह है कि छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को मौखिक स्तर पर बिना कागज और पेंसिल की सहायता से कर सकें। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मौखिक गणित में साधारण प्रक्रियाओं और गणना करने की दक्षता को ही पर्याप्त माना जाता है। मौखिक गणित मानसिक गणित का महत्वपूर्ण भाग है। इन दोनों में अंशों का अंतर है। योग, व्यकलन, गुणा और भाजन की सरल क्रियाओं को सही करना मौखिक गणित में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। मौखिक गणित तथा मानसिक गणित में यह अंतर है कि मानसिक गणित में समस्याओं के हलों के चरणों को छात्र मौखिक रूप से करते हैं, किंतु मौखिक गणित में गणना की साधारण क्रियाओं को छात्र मौखिक रूप से करते हैं। मौखिक गणित का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल मैथमेटिक्स। गणित के अध्ययन में मौखिक गणित का विशेष महत्व है, जिसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, गणित में आंतरिक कौशल के लिए मौखिक गणित का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। मौखिक गणित के अभ्यास द्वारा छात्र बौद्धिक गणित की ओर अग्रसर किए जाते हैं। दूसरा, जीवन के प्रत्येक कदम पर मौखिक गणित का उपयोग होता है। मौखिक गणित अभाव में दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, छोटी कक्षा के बालकों को मौखिक गणित आनंददायी होता है, साथ ही बड़ी कक्षाओं में भी इसका प्रयोग शोध एवं प्रगति लाता है। चौथा, मौखिक गणित से गणितीय समस्याओं को शीघ्रता और शुद्धता से हल करने की क्षमता, स्पष्ट चिंतन, नई परिभाषाओं एवं प्रत्ययों को समझने की योग्यता का विकास होता है। छोटी कक्षाओं में पहाड़ों को याद करने से छात्रों को संख्याओं के संबंधों में को समझने के अवसर मिलते हैं। पाँचवा, गणित में मौखिक कार्य समस्याओं को हल करते समय निरंतर करना आवश्यक है। छात्रों की कठिनाइयों के निदान में मौखिक कार्य सहायक सिद्ध होता है। छठा, गणित में गणन क्रियाओं को परिशुद्धता के साथ करने में मौखिक कार्य अत्यंत सहायक है। कक्षा में मौखिक गणित हेतु प्रोत्साहन देने से शिक्षण प्रभावी होता है और छात्र की प्रगति का बोध भी होता है। 8, इसमें गणना मौखिक बोलकर की जाती है। इस प्रकार मानसिक अनुशासन द्वारा उत्तर बोलकर सही देने की आदत का विकास होता है। नेक्स्ट, मौखिक गणित के कुछ लाभ, एडवांटेज ऑफ ओरल मैथमेटिक्स। मौखिक गणित के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, मौखिक गणित से छात्रों को विचार शक्ति की गति मिलती है तथा छात्रों का ध्यान आधारभूत सिद्धांतों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। दूसरा, मौखिक गणित से गणना करने में समय की बचत होती है तथा छात्र अपनी त्रुटियों की जांच कर स्वयं ठीक कर सकते हैं। तीसरा, मौखिक गणित से छात्रों में समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक पात्रिक कुशलता आती है। मौखिक गणित से छात्रों में गणना प्रक्रियाओं में
परिशुद्धता आती है। मौखिक गणित द्वारा छात्रों में विचार शक्ति, तर्क शक्ति तथा विवेक का विकास होता है। गणित के सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं की मौखिक गणित द्वारा समझकर धारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। मौखिक गणित के माध्यम से अध्यापक को छात्रों की प्रगति के बारे में आवश्यक जानकारी निरंतर मिलती रहती है। मौखिक गणित द्वारा छात्रों की योग्यता की जांच शीघ्रता से की जा सकती है। 9. गणित में मौखिक प्रश्नों द्वारा छात्रों का ध्यान पाठ को विशेषताओं की ओर खींचा जा सकता है। 10. मौखिक मांगत द्वारा छात्रों के सोचने के तरीकों में घबराहट या संकोच को दूर किया जा सकता है। 11. मौखिक गणित छात्रों को दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है। 12. छोटी कक्षाओं में मौखिक गणित का प्रयोग उपयोगी एवं आनंददायी होता है। 13. गणित में सामूहिक शिक्षण को प्रभावी बनाने में मौखिक गणित का उपयोग लाभकारी होता है। मौखिक गणित का प्रयोग गणित के आधारभूत सिद्धांतों एवं नियमों आदि के अभ्यास में अत्यंत सहायक होता है। 15. लिखित गणित करते समय मौखिक गणित द्वारा अनेक चरणों को शीघ्रता से हल किया जा सकता है। 16. छात्रों के मूल्यांकन हेतु मौखिक गणित का प्रयोग परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया जा सकता है। साथ ही पुनरावृत्ति भी शीघ्रता से की जा सकती है। कक्षा में मौखिक गणित का अभ्यास कराते समय ध्यान देने योग्य बातें। मौखिक गणित का अभ्यास कराते समय निम्नलिखित बातें शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, मौखिक प्रश्न छात्र से उसकी योग्यता अनुसार पूछे जाने चाहिए। दूसरा, नवीन सिद्धांतों एवं प्रत्ययों को पढ़ाते समय मौखिक गणित का अधिक प्रयोग करना चाहिए। मौखिक गणित के प्रश्नों में केवल छोटी संख्याओं का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न छोटे होने चाहिए ताकि वे उन्हें सरलता से समझ सकें। मौखिक प्रश्नों में जटिल गणनाओं को कराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मौखिक प्रश्नों को पूछने का क्रम निश्चित होना चाहिए। मौखिक प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को सोचने का अवसर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, मौखिक प्रश्नों के द्वारा चिंतन तथा तर्क को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 9, मौखिक गणित के द्वारा छात्रों में गणितीय सिद्धांतों के बारे में स्पष्टता प्राप्त हो और उनको रटने की आदत न पड़े। 10, मौखिक प्रश्न ऐसे हो कि छात्र अनुमान लगाकर उत्तर नहीं दें। मौखिक प्रश्नों के उत्तर यथासंभव छात्र ही दें। 12, मौखिक गणित के माध्यम से छात्र व्यक्तिगत रूप से दक्षता प्राप्त करने का प्रयत्न करें, यह आवश्यक है। 13, मौखिक गणित करते समय यदि कोई अस्पष्टता हो तो छात्रों को लिखकर समाधान करने का अभ्यास कराना चाहिए। मौखिक गणित को लिखित गणित का पूरक समझा जाना चाहिए। मौखिक प्रश्नों को सर्वप्रथम सारी कक्षा के समक्ष प्रस्तुत कर देने के बाद ही किसी एक छात्र को उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। लिखित गणित का अर्थ। मीनिंग ऑफ रिटेन मैथमेटिक्स। जब समस्याओं का हल कागज और पेंसिल की सहायता से किया जाता है तो लिखित गणित कहते हैं। लिखित कार्य करते करते ही छात्रों को मौखिक गणित का भी प्रयोग करना चाहिए। जटिल प्रश्नों का हल मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता, उस समय लिखित गणित करना आवश्यक है। लिखित गणित का महत्व। लिखित कार्य का निम्नलिखित महत्व है। पहला, इसे प्रयोग करने से छात्र के मस्तिष्क को कम परिश्रम करना पड़ता है तथा शीघ्रता से समस्या का हल ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, लिखित कार्य करते समय छात्रों को स्वावलंबनपूर्वक एकाग्रचित्त होकर व्यक्तिगत प्रयास करने के अवसर मिलते हैं। तीसरा, समस्याओं के सही हल ज्ञात करने से छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है तथा वे जटिल से जटिल समस्याओं को हल करने में सफल हो जाते हैं। सीखे हुए सिद्धांतों, संबंधों, नियमों, संकल्पनाओं, तथ्यों एवं प्रक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए लिखित गणित आवश्यक है। लिखित गणित तभी करना चाहिए जब छात्रों को आधारभूत सिद्धांतों का स्पष्टीकरण भली भांति हो जाए। 5, छोटी कक्षाओं में लिखित गणित पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए
क्योंकि इस स्तर पर जटिल समस्याओं को छात्र प्रायः नहीं कर पाते। ऊंची कक्षाओं में लिखित गणित का उपयोग आवश्यक है। 6. लिखित गणित करने में मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक मौखिक गणित का उपयोग आवश्यक है। लिखित कार्य में दी गई समस्या में स्थिति के अनुसार आकृतियाँ खींचना, रेखा चित्र बनाना, ग्राफ एवं सारणी आदि बनाना लिखित कार्य के आवश्यक भाग हैं। 8. लिखित गणित के माध्यम से छात्रों का सही मूल्यांकन होता है। अब आगे लिखित गणित के लाभ। लिखित गणित के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, लिखित गणित के माध्यम से छात्रों की मानसिक गणित तथा मौखिक गणित के लाभ की क्षमता का परिचय मिलता है। लिखित गणित में छात्र अपना तार्किक शक्ति एवं रचनात्मक कल्पना का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। समस्याओं को हल करते समय छात्रों में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है तथा वे जटिल समस्याओं को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकते हैं। 4. गणित के लिखित कार्यों में छात्र स्वयं अपनी त्रुटियों को जांचकर संशोधन कर सकते हैं। 5. लिखित गणित द्वारा छात्रों के विचारों में क्रमबद्धता आती है तथा सही रूप प्रत्यय में आता है। 6. लिखित गणित के माध्यम से शिक्षक को छात्रों के ज्ञान के स्तर के बारे में सही जानकारी मिल जाती है। 7. छात्रों को सजग रखने के लिए लिखित कार्य आवश्यक है। 8. छात्र में स्व अध्ययनशीलता को लिखित कार्य द्वारा पनपाया जा सकता है। 9. लिखित गणित द्वारा छात्रों में गति के साथ शुद्धता से काम करने की भावना विकसित होती है। 10. लिखित गणित से छात्रों में सामग्री प्रस्तुत करने की शैली का विकास होता है। 11. किसी प्रश्न को हल करने की निर्धारित समय की सीमा का बोध तथा हल की क्षमता का विकास लिखित गणित द्वारा होता है। 12. लिखित कार्य के निरीक्षण द्वारा छात्र एवं अध्यापकों के कार्य तथा परिश्रम का भी अनुमान लगाया जा सकता है। 13. लिखित कार्य के अवलोकन द्वारा त्रुटियों के निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन संभव होता है। 14. गृह कार्य की उपयोगी विद्या या माध्यम लिखित गणित ही है। 15. लंबी तथा बड़ी गणना के लिए लिखित कार्य आवश्यक है। 16. सीखी हुई पाठ्य सामग्री का सही मूल्यांकन लिखित गणित द्वारा ही संभव है। 17. स्वयं के लिखित गणित के कार्यों को देखकर छात्रों को भविष्य में पुनरावृत्ति करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, लिखित गणित में ध्यान देने योग्य बातें। लिखित गणित में निम्नलिखित बातें ध्यान देने की है। इनमें से इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। पहला, लिखित गणित कराने से पहले छात्रों को मौखिक रूप से सिद्धांतों एवं नियमों को समझा देना चाहिए। दूसरा, लिखित गणित में स्वच्छता, शुद्धता एवं व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की आदत पर जोर दिया जाना चाहिए। लिखित कार्य का सुधार संशोधन छात्रों के समक्ष ही किया जाए, जिससे छात्रों को उनकी त्रुटियों का बोध हो सके। प्रत्येक छात्र का लिखित कार्य आवश्यक जांचा जाए तथा संशोधन के सुझाव स्पष्ट रूप से दिए जाए। लिखित गणित में गृह कार्य को भी प्रमुख अंग माना जाए। प्रखर विद्यार्थी के लिए लिखित कार्य द्वारा पिछड़े विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाए। लिखित गणित कराते समय छात्रों को मानसिक तथा मौखिक गणित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लिखित गणित के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही लिखित कार्य को योजना तैयार करनी चाहिए। कक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के लिए लिखित कार्य को और शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए। लिखित कार्यों की सामान्य त्रुटियों को कक्षा में श्यामपट्ट पर सामूहिक रूप से समझा देना चाहिए। 11. लिखित गणित कराते समय छात्र तर्क करे, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखित गणित में हल करने के लिए दी गई समस्याएं जीवन से संबंधित होना चाहिए। 13. और लास्ट, लिखित गणित को करने के लिए अभ्यास पुस्तिका निर्धारित हो, जिससे कि छात्र के कार्य को एक साथ देखने में सुविधा हो सके।